नमद हुआ सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात इस महफिल में मौजूद हैं, तमाम मुसलमान जो इस महफिल में मौजूद हैं, अपने अजीम आका की बारगाह में आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। हर जुबान पर आवाज़ बुलंद पड़े। याद रहे कि जब तक मुझे पूरे मजमे से दुरूद पाक की गूंज नहीं आएगी, मेरी गुफ्तगू दुरूद पाक पर ही रहेगी। ये आपके लिए बेहतर है, जितना जल्दी मुझे दुरूद पाक की गूंज मिल जाए मैं उतनी जल्दी अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए पूरे मजमे से गूंज जानी चाहिए। आवाज़ बुलंद पड़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मास्टर मैन की आवाज खोलो जरा पीना देखो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। 11:40 आम रूटीन में सोने का टाइम है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि नबी के मलंग जो होते हैं उनका अपना दिन होता है और उनकी रात भी अपनी होती है। मैं हर रोज आपसे कहता हूँ ज़कात का इरशाद जरा तवज्जो फरमाइए। ये जो आपके आगे वाले बच्चे हैं ये मुझे कमजोर कमजोर नजर आने लग गए हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं बात करता हूँ एक दफा, बस मैंने एक दफा बात कल कर दी थी कि अगर आपके चेहरे मुरझाने लग गए हैं तो मुझे भी कोई गुफ्तगू करने का शौक नहीं, मैं भी अंदर जाके आराम करता हूँ। ये जो आगे वाले चुनाई बैठे ना, ये जो आगे वाले मेरे शेर बैठे हुए हैं, ये आसिफ साहब का ये जो नजर आ रहे हैं मुझे चेहरे, ये जो रोजाना महफिलों में आने वाले चेहरे, ये स्टेज वाले भी, ये लियाकताबाद वाले भी, माना कि लियाकताबाद की महफिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने चेहरों के मुनाफिकत तबकने लग जाए। तो जो है या नहीं है, महफिल में बैठना है तो मेरा नूरे मोहम्मद के मलंग बन के बैठना है। महफिल में बैठना है तो नूरे मोहम्मद के शेर बन के बैठना है। महफिल में बैठना है तो मेरे मिजाज के मुताबिक बैठना है। महफिल में बैठना है तो मेरा हाथों को उठा के बैठना है। महफिल में ऐसे बैठना है कि दूर दूर तक जहां पर ये मजमा नजर आए तो लोगों को पता चले ये किसी चोर या डाकू का मजमा नहीं है, ये नूरे मोहम्मद के मलंग का मजमा है। जब तक शायद हो रहे थे आप बैठ रहे हैं, अब आपको कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है एक दफा का वाकया है। आप बैठ जाना ना, जब बात खत्म हो जाए फिर खड़े हो जाना है। एक दफा का वाकया है। ये जितने मजहूर बैठे हुए हैं ना मेरे सामने, कोई हाथों का मजहूर बैठा है, कोई बाजुओं का मजहूर बैठा है, कोई अपने कानों का मजहूर बैठा है। याद रखिए मेरी ना गुफ्तगू चेहरों के मजहूर से है, मेरी गुफ्तगू ना बाजुओं के मजहूरी से है, मेरी गुफ्तगू ना टांगों के मजहूर से है, और ना ही मेरी गुफ्तगू दिलों के मजहूर से है। जो दिल का मजहूर हो मैं उससे भी बात नहीं करता, जो हाथों का मजहूर हो मैं उससे भी बात नहीं करता, जो टांगों का मजहूर हो मैं उससे बात भी नहीं करता। मैं उससे बात करता हूँ जिसके दिल में भी यार होता है, उसका इस्तेमाल खड़ा होगा।
तशरीफ रखिए। तो जो है या नहीं है? तो अगर किसी को मेरी महफिल से कोई मसला है तो यहाँ पर तो गेट भी नहीं लगा हुआ, सारी खुली फिजा है, जाओ जाओ अपने घर में जाओ बैठे। मैं खुदा की कसम किसी को बाजू से पकड़ कर नहीं लाया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि नबी की महफिल में हर कोई अरा गरा नहीं आ सकता। जिसको मेरा जुमला हजम हो जाए हाथ उठा के जरा मेरा साथ है, जिसको हजम ना हो उसके चेहरे बात करते हैं। याद रखना चेहरा खुली किताब है, मेरी नजर दिल पर बाद में जाती है। पहले मैं चेहरा देखता हूँ, क्योंकि मैं हर चेहरा पढ़ता हूँ, कौन सा आशिक बैठा है, कौन सा मुनाफिक बैठा है। चेहरा मेरे सामने खुली किताब है। तो जो है या नहीं है? बैठते बैठते बता भी जुमला पूरा सुनना है। याद रखना मेरे सामने चेहरे हैं, चेहरे खुली किताब होते हैं। पता चल जाता है किसका चेहरा नबी का नाम सुन के खिल रहा है, किसका चेहरा अपने पीर की तरफ देख के खिल रहा है। ये भी पता चल जाता है कौन कबूतर की तरह चेहरे को छुपा रहा है। याद रखना कबूतर की तरह जितना मर्जी चेहरा छुपा लो, लेकिन जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर को पकड़ ही लेती है। ये आपके चेहरे मेरे सामने खुली किताब है। जरा होश में बैठना है, जोश में बैठना है, चेहरों पे काबू रख के बैठना है, क्योंकि मैंने चेहरा नजर आता है। जिसके चेहरे पे मुनाफिकत आ रही है मुझे वो भी नजर आ रहा है, जिसके चेहरे पे आशिकी चमक रही है मुझे वो भी नजर आ रहा है। क्योंकि याद रखना नबी की महफिल में हर कोई नहीं आता। नबी की महफिल में क्या तो चोर नहीं आता, नबी की महफिल में कोई नहीं आता, नबी की महफिल में खेले नहीं आते, नबी की महफिल में कोई नहीं आता, नबी की महफिल में हर हरा गया नहीं आता। सुन के भाई अभी जुमला पूरा नहीं हुआ, बैठो बैठो बैठो, जुमला पूरा नहीं हुआ। जुमला सुन के फिर बोलना है नबी की महफिल में हर हरा गया नहीं आता। चुनाइयों करो अपनी ट्रेन बदल के रखना, कहीं आपसे छूट ना जाए। याद रखना नबी की महफिल हो गया उसको भी पता चल जाएगा, जिसने जाया कर दिया उसको भी पता चल जाएगा। याद रखना नबी की महफिल में हर एरा गहरा बदू खाना नहीं आता। नबी की महफिल में वो आता है, बल्कि ऐसे कह रहे हैं मेरी महफिल में वो आता है जिसको मेरा मोहम्मद ईमान शराब में दे। आपके जोर को देखते हुए एक शेर में कह दूं जी लेकिन जो मैंने कुछ वाला जो मैं बैठ जाओ सर बैठ जाए करो, एक और बैठ जाए करो, क्योंकि अब मैंने आपको बैठने नहीं देना। वाह वाह वाह। हाँ वैसे बैठने से मुझे एक बात याद आई। अबू जहल बैठा हुआ, ये जितने टांगों के माजूर हैं जरा मेरी बात तवज्जो से सुने। अब ये लोग कहते हैं पीर अपनी महफिल में उठाते बहुत है। मैं क्या हो रहा है मैं किया 4-5 माह से बुलाया और मेरा मुरीद जरा नबी के नाम से खलो बिना से कैसे मुरीद वर्ड के शहर से ना ला रहा है। यार ये तो बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों को माफी है इस बात की, बुजुर्गों से मेरी कोई बात आ बैठे तशरीफ रखे। हाँ अगर अपना जज्बा जवान हो जाए तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है, बाकी मेरी तरफ से बुजुर्गों के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ लेकिन ये जो नौजवान बैठे हैं जो अभी नबी का खाना शुरू कर रहे हैं इनको मेरी तरफ से कोई माफी नहीं है। तो आपके पहले बात हो जाए बैठने के लिए। अबू जहल ने अपनी सारी टीम इकट्ठी की, अबू जहल ने सारी टीम इकट्ठी की, सारी टीम उसने कहा मेरे साथ वालों जरा मेरी बात सुनो। सुनना है, सुन के उसके बाद फैसला होगा क्या करना है। उसने कहा अपने साथ वालों को कहा कि मेरे साथियों पता है क्या करना है। कहने लगे क्या करना है। कहने लगे जब मोहम्मद आ जाए तो कोई भी बंदा खड़ा नहीं होगा, कोई उसका एहतराम नहीं करेगा, कोई उसके सामने उससे सलाम नहीं लेगा, कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा, सबने बैठे रहना है।
स्टेज वाले बोले सामने, तुसी भी बोलो सामने, हाथ चुके बोलो सामने, तय हो। कोई खड़ा नहीं होगा जब हुजूर आएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा ना हुआ। हुजूर की आमद हो गई, जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हुजूर की आमद हो गई, हुजूर की आमद हो गई। जब हुजूर की आमद हुई, सबसे पहले अबू जहल खुद खड़ा हो गया, सबसे पहले अबू जहल खुद खड़ा हो गया, सलाम भी ले ली, चला भी गए। जब हुजूर चले गए, साथ वाले कहने लगे, ओए ये बता ना जरा मुझे, तूने तो हमें कहा था जब मोहम्मद आए तो खड़ा कोई नहीं होगा, तो खुद क्यों खड़ा हो गया है? सुन के नहीं सुन के कहने लगे, ये तो बता जरा, तूने तो हमें कहा था जब मोहम्मद आए तो खड़ा कोई नहीं होगा, तू काहे को खड़ा हुआ, तू किस लिए खड़ा हुआ? कहने लगा, खुदा के बंदे मैं कब खड़ा हुआ, मुझे तो पता नहीं चला किसी बंदे ने मुझे अमरुख कान तो फाड़ के क्या हुजूर है ना खड़ा हुआ। चेहरे वही हैं जो मेरे सामने कल भी आए थे। मैंने कल भी अर्ज की थी कि मेरे सामने हाथ भी उठाने हैं, मेरे सामने खड़े भी होना है, लेकिन अपनी जुबान भी हिलानी है। मैं जुबान की तरफ से भी सुनना चाहता हूँ, बैठ मेरे बैठ सारे बैठ जाए एक दफा। मैं जुबान की तरफ से भी सुनना चाहता हूँ, मैं जुबान से भी सुनना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, करना क्या है, करना क्या है, हो क्या रहा है। सिर्फ हाथ खड़े करने से बात नहीं होगी। शेर आ गया जी, सुभान अल्लाह, शेर हो जाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चारों शेर सुनने वास्ते, लेकिन अगर ये खामोशी रहेगी फिर मेरा शेर नहीं आगे आएगा। लेकिन बैठ के सुनना है, सुनना मैच में है, सुनना मैच के है, जरा बैठ के सुन लेना है, आखिर में खड़े होना है। हाँ याद रखना, शेर शुरू हो गया है, यहीं से शुरू होने वाला है, याद रखना। नबी के दुश्मन कई विवादों में ढल रहे हैं। मैंने किसी को बात हिट नहीं करनी, लेकिन अगर किसी पे फिट हो जाए तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं किसी को नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, मैं तो गुजरातवाला का रहने वाला, मुझे यहाँ पर पता ही नहीं है कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, मुझे क्या पता कौन क्या सोचता है। मुझे तो बस मैंने तो शेर बनना है। मैं तो 550 किलोमीटर का सफर करके अपने चुराइयों के लिए आया, मुझे सिर्फ अपने चुराइयों का पता है कौन कितने पानी में है, कौन क्या सोचता है। हाँ भाई वाले को भी आया है तो मुझे नहीं पता वो क्या सोच कर आया है, लेकिन चुराई जरा मेरा शेर सुन ले, जाहिर नहीं होना चाहिए, याद रखना। याद रखना, नबी के दुश्मन कई बातों में डाल रहे हैं। अल्लाह, याद रखना, नबी के दुश्मन कई बातों में डाल रहे हैं। है बुग़्ज़े नबी की आग ऐसी के बेचारे उसी में जल रहे हैं। सुन के अभी शेर पूरा नहीं हुआ, अभी तो मेरे दो फिक्रे बोले हैं, अभी आगे बढ़ा है। याद रखना, नबी के दुश्मन कई बातों में डर रहे हैं। है बुग़्ज़े नबी की आग ऐसी के बेचारे उसी में जल रहे हैं। नबी का खा के, नबी का खा के, नबी का खा के, नबी का खा के, नबी को भूखो। अल्लाह, अल्लाह, तो है या नहीं? नबी का खा के, नबी का खा के, नबी का खा के, नबी को भूखो, ये कहाँ का इंसाफ है मुल्ला? नबी का खा के, नबी का खा के, नबी को भूखो, ये कहाँ का इंसाफ है मुल्ला? तेरे जैसे लाखों कुत्ते नबी के टुकड़ों में मर रहे हैं।
अच्छा जी, किसी से कोई लड़ाई नहीं, बेशक कोई झगड़ा नहीं, इत्तेहाद उम्मत के कायल। हम यहाँ पर जोड़ने के लिए आए हैं। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं, अपनों से बात है। मैं इसी में गनीमत समझूंगा अगर अपनों को भी समझ आ जाए। समझ है या नहीं है? शेर एक ही पढ़ना है मैंने, फिर आज उसी में मैंने गुफ्तगू कर देना। 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट और बात करनी है मैंने। तो है या नहीं है? तो थोड़ी बेहतर को तवज्जो हो जाए। अच्छा, ये मैंने एक नोट पकड़ा, लेकिन अगर आपको कोई थकावट है, कोई नींद है, कोई मसला, कोई परेशानी, बताइए। अगर कोई नींद का मसला है तो महफिल को खत्म करते हैं, जाकर सोते हैं। अगर थकावट का मसला है तो यहाँ पर बैठने से क्या होगा? घर आइए, आपको पैरानॉल देते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्ट देते हैं, आपको कोई फिल्जाजिक जैसी गोली देते हैं, आपकी थकावट उतारते हैं। लेकिन अगर मुनाफिकत का मसला है फिर मेरे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, खरा बंदा तो खरी गल करना। दो नंबर ये बात ना मुझे आती है ना मेरे मुरीदों को आती है, ना मैंने सीखी है ना मेरे मुरीदों को आती है। मैं याद रखना, मैं हर मौके में कहता हूँ, यहाँ पर आया 550 किलोमीटर का सफर किया, किसके लिए? अपने चुराइयों के लिए। बाहर वाला मेरे जूते की नोक पर, फिर यहाँ पर नहीं, बाहर वाला मेरे मुरीदों के जूते की नोक पर। जो है या नहीं है? क्या बात है ये नोट है जी। वाह सुना वाह लाजपाला वाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये नोट है जी मेरे हाथ में 10 का। यहाँ पर मेरे हाथ पर 5000 का भी रखो। ये जो ऊपर सीरियल नंबर है ये ना हो। नोट बेकार, बेकार। ये इसकी हालत, ये वैल्यू इसकी, ये अल्लाह अल्लाह ऐसे फेंक देते हैं। अगर सीरियल नंबर है, नोट 5000 का है, फिर हम चुम के खाना लाई जाए। क्या बात है। सीरियल नंबर के बगैर नोट लिखा ऊपर चाहे 10,000 भी हो, सीरियल नंबर नहीं तो सिर्फ कागज है, खाली कागज, कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? अगर आपके पास 5000 का नोट है, लिखा 5000 है, सीरियल नंबर नहीं है, तो उस नोट का कोई फायदा नहीं। और तू 5 फुट का छोड़ के 6 फुट का इंसान होगा, उसमें दिल भी है, अगर इसके मुस्तफा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बैंक में अगर कोई यहाँ पर बैंक वाला बैठा है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो अगर यहाँ पर कोई बैंक वाला बैठा है तो उसको पता है, सारे दुनियादार बैठे हैं, बैंक जाते रहते हैं, उनको पता है कि हर इलाके में अलग सीरियल नंबर लॉन्च किया जाता है। बेशक बेशक। इलाके के हिसाब से सीरियल नंबर मिलता है, हर कॉपी पर अलहदा इलाके के हिसाब से सीरियल नंबर होता है, बैंक कोड होता है, उस बैंक ब्रांच में अलहदा से उस इलाके के हिसाब से, बैंक ब्रांच के हिसाब से वहां पर कॉपी अलॉट की जाती है। ये नहीं होता कि गुजरांवाला में है तो सीरियल नंबर बहावल नगर का चलेगा। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? अब यहाँ पर जो इलाके के नोट है, इलाके में इलाके के नोट चलते हैं, इलाके में इलाके बैंक में इलाके के बैंक में इलाके का नोट चलता है। मैंने कहा बस अब इसी बात पे रह के जरा तू भी सोच। बैंक में इलाके के बैंक में उनके हिसाब से उनको कॉपियां अलॉट होती है। मैंने कहा याद रखना मेरी बात। अल्लाह 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 अल्लाह।
सीरियल नंबर बनता है इलाके के हिसाब से। हाँ जी। सीरियल नंबर बनता है इलाके के हिसाब से। मैंने कहा जरा तू भी सोच, जब हशर का मैदान होगा, हाँ जी। हशर का मैदान होगा तो हर तरफ नफ्सा नफ्सी होगी, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। पर हम लोग कहेंगे हमारा सीरियल नंबर नूरे मोहम्मद चुराई के सामने चुराई है। सुभान अल्लाह। हाँ, और हम अपने इलाके में चलते हैं, जो है या नहीं है, ये हवा के झोंके बता रहे हैं, ये मीठे मीठे हवा के झोंके बता रहे हैं कि तुम्हारी नजर मकबूल नहीं कबूल हो चुकी है। ये हवा किसी से राह से नहीं आ रही, ये हवा चौलिस्तान से नहीं आ रही, हवा बहावलपुर से नहीं आ रही, हवा भावनगर से नहीं आ रही, ईरान से नहीं आ रही, अफगानिस्तान से नहीं आ रही, पाकिस्तान से नहीं आ रही, बल्कि ये हवा सीधे मदीना पाक से आ रही है। वाह 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 क्योंकि मेरे जदे अमजद, सुभान अल्लाह। मेरे जदे अमजद ख्वाजा दीन मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। आपने अपनी किताब में लिखा है कि जब महफिल में ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे, मेरे जब आपके किबला काबा कि जब महफिल में ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि नबी के यार यहाँ से होके जा रहे हैं। और वो महफिल मकबूल भी होती है, कबूल भी होती है। एक होता है कबूल होना, एक होता है मकबूल होना। कबूल वो होती है जिसमें दुनियादार आ जाए, कबूल वो होती है जिसमें दुनियादार आके बैठ जाए, वो महफिल कबूल होती है। मकबूल वो होती है जिसमें नजर नबी की नजरें रहमत आ जाए। तो ये है मेरे चुराही, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। नबी के नाम पर मचलना भी जानते हैं। ये है चुराही मेरे, लोगों को हजम ही नहीं हो रहे। वो कहते हैं रोजाना आते हैं, रोजाना नई बात होती है, रोजाना थकते नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैं क्या थकते नहीं है? मैंने कहा तुसी रोजाना जो पहलियां जाके रोटा बाटर चलाते हो, जो तुसी जाके हल चलाते हो, जो तुसी जाके सारा कुछ करते हो, तो तुसी थके हो? अल्लाह अल्लाह। कोई नहीं थकता, कोई नहीं थकता, अपने काम से कोई नहीं थकता। बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर से कभी पूछिए कि क्या तुम बैंक में जाके थकते हो? कहते नहीं थकता। वजह आदत हो गई है। जो बंदा रियाज करता है वो सीखी का, उससे पूछिए क्या तू थक गया है? कहता है मैं नहीं थकता। कहता क्यों? कहता आदत हो गई है। ये मेरे रोजाना के काम है, ये मेरे रोजाना के काम है, हमें आदत हो गई है। और मैं क्या बैंक वाला बैंक जाके नहीं थकता, आदत हो गई है। रियाज वाला मसीकी वाला रियाज तो नहीं थकता, आदत हो गई है। और मैं क्या साधु भी कहते हैं उससे भी नहीं थकते, आदत हो गई है। चेक करो ना, पिछू लीड दा गया। तो जो है या नहीं है?
तो जो है या नहीं है? हाँ जी। तो सीधी चला अब शेर सुनाया जाए। हाँ जी। सुनाया जाए। सुभान अल्लाह। तो है या नहीं है? क्या बात है सुभान अल्लाह। तो पेश किया जाए। शेर आ जाए। शेर तो आ चुका है। तो जो है या नहीं है? अब जरा जो चुराही है वो ना तो दे। सुभान अल्लाह। बाकी वालों से मेरी बात नहीं है। बाकी वालों के साथ जाए। हमें अपने अपना रांझा राजी करना है। और सानू बाहर वाला की असी अपना रांझा राजी करना है। और सादा रांझा राजी हो जाए तो बाहर वाला तो मैं 4 बार है। चलो जी शेर हो जाए। सुभान अल्लाह। तैयार है सारे चुराही? सारे चुरा तैयार है भाई? पहला मिसरा है तेरी आस से मैदा जीवन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो जो है या नहीं? तेरी आस से मैदा जीवन है। हम लोग अपने नबी दी आस से जी रहे हैं। कोई शक जो अपने मुर्शिद की आस नहीं मुरीद रखता वो कैसा मुरीद है? क्या बात ये पूरा होगा, रूह मचल जाएगी, दिल खिल जाएगा। तो जो है या नहीं? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतना बैठ जाएगा। तेरी आस से मैदा तो जो है या नहीं है? तो जो है या नहीं है? ज़ौक़ भी है या नहीं है? आपकी जुबान में है, समझ आ जाना चाहिए आपको। दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कर दूं, हो सकता है मेरी महफिल के बाद में हर महफिल में कह दूं, कुछ लोग कहे यार एक महफिल है, ये छाला बजरिया ने, तबाला बैरिया ने, एक ही महफिल है, ये भी महफिल है। मैं क्या पुत्रा, तेरी महफिल नहीं है। तेरी महफिल नहीं है, तेरी महफिल नहीं, यार वाले की महफिल है। ऐसे कल यार भी होती है, यार भी होती है, यार भी होती है। कल सारी सरकार दी है, आज भी होना, पार भी है, कल सारी सारे जवानों में कल सारी कल सारी वाह मुर्शिद वाह हयातियां जरा हाथ चौके ना, हाथ चौके, क्या बात है जरा हाथ चौके जरा मेरे नाल कहना गल सारी माइक से नहीं बोलना, होना मजमा ही बोलेगा गल सारी। जरा और अच्छी बोलो गल सारी। गल पुत्रो खाता नहीं नबी दा, खाता नहीं नबी दा, तो हम खाता नबी दा गाना नहीं नबी दा। बैठ के नारा है, सारे बैठ के नारा लाओ। मैं वो पिछले चेहरे में देख लूंगा, पिछले केड़े पानी चले। जरा तवज्जो ना गल सुननी है, जरा समाज फरमानी है तो नाल जरा उच्ची करके नारा, जरा एक बार विचों करके नारा। जितने तक बंदे खड़े रहे, अल्लाह ताला इन हाथों को सलामत रखे जो नबी के नाम पर बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे जो नबी के नाम पर खिल रहे हैं। क्योंकि गल सारी गल सारी यार एक बार सीनों में जोर दो, एक बार तो चस आए गल सारी गल सारी गल सारी गल सारी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चाहे जिन्ना भी यार लगता होए और मौलवी वेखन के यार वेखन। क्या बात है सुनिया तो जो है या नहीं? तेरी आस से मैदा सारे बोलो, बैठ के मेरा, बैठ के खिलौने को बैठ के, मैं पिछले भी देखने होते हैं जरा। तेरी आस से मैदा, तेरी आस से मैदा। अगला जुमला है जो तो जुमला पूरा आ गया फिर कोई नहीं है, फिर जो मर्जी करे तुसी। तेरी आस से मैदा, तेरी आस से मैदा, तेरी आस से मैदा, तेरी आस से मैदा। जरा गल अगली आ लगी है, जरा जोश वाले होश वाले सुनिए। तेरी आस से मैदा, तेरी आस से मैदा,
तेरी आस ते बैठा जीवन ना आस मुकाई में मर वैसा बैठ फिर सारे बैठ जाओ बैठ जाओ दोबारा जो गल बोलिए फिर तेरी आस ते बैठा ना आस मुकाई में मर वैसा आस मुकाई में हम अगली गल आई विचरा क्या वास्ते क्या बात है हाँ जी हुण असीं मैं अपने पीर नूं ते तुसीं अपने पीर नूं मुखातब करो मुरीद की पहुंच अपने पीर तक है वाह 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 मुरीद अपने पीर की ना नजर जा सके वो मदीने डट जान तो सोचे भी ना क्योंकि तुहाडे कोल दो काम एक ते तुहाडे पीर चुरा शरीफ वाले सुभान अल्लाह ते दूसरी गल है कि है आले रसूल आल तो बगैर बना नबी को जाने नबी अच्छा मैं तो हमदा साहब अच्छा भाई मैं सारे मेरे पुत्र बैठे चलो मैं अपने पुत्र की मिसाल देना ए मेरा जवेद पुत्र है भाई जवेद पुत्र मेरा है मेरा पुत्र यार मेरी घर सुनो जिसने मैनू राजी करना है पहले मेरे पुत्र को राजी करे पुत्र नाल बिगाड़े ते प्यो नाल सीधी करे ए तो गल नहीं ना मैं कहूंगा कोई आया मेरे को मैं कहूंगा पुत्र पहले मेरे पुत्र नाल सीधियां ला ले पहले मेरे पुत्र नाल सीधियां कर ले फिर मेरे नाल सीधियां करी मेरे पुत्र नाल बिगाड़ के तो मेरे नाल सीधियां करो मेरे पुत्र नाल बिगाड़ के ते सीधियां मेरे नाल इंज नहीं सीधियां होंदियां इंज नहीं सीधियां होंदियां पुत्रो इंज नहीं सीधियां होंदियां ते जे नबी तक जाना है जे आले नबी नूं मनाना पवेगा नबी तक जाना है ते आले नबी तक आना पवेगा लो जी आयशा सुभान अल्लाह जी शुरू तो तेरी आस ते मेरा जीवन है ना आस मुकाई में मर वैसा और अगली बार जो मैं कह रहा रखी अपने प्यार दिया नजरां विच और बुरी नहीं कह रहा रखी अपने प्यार दिया नजरां विच रखी अपने